तो क्या धीरे धीरे इजराइल अकेला पड़ता जा रहा है? क्या पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेने पर आमादा है नेतन्याहू? गजा पर 80% 75% का कब्जा है, लेकिन बंधक तक नहीं छुड़वा पा रहे हैं। इजराइल ने जो ज़मीनी और हवाई हमले वो और ज़्यादा तेज़ कर दिए हैं। 41 लोगों की जान चली गई है। 3 से 4 लाख लोग गजा से बाहर चले गए हैं। नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में ही प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस तरह की स्थितियां बन रही है और अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है इजराइल। तो आज इन्हीं पहलुओं पर एक तो अपडेट कि क्या कुछ जो उनकी युद्ध की भूख है वो किस हद तक गजा में बढ़ चुकी है, और क्या पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेने पर आमादा है नेतन्याहू। इन दो चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ में ललित प्रजापति। नेतन्याहू की युद्ध की बढ़ती भूख के बीच उनके निजी आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये भी आपको बता दें कि वो अपने घर में ऑलरेडी घिरे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन को पुलिस ने जबरन खत्म करवा दिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों का जो जत्था है वो बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम सौदे की मांग कर रहा है। बंधकों के परिजनों ने चेतावनी दी है कि अब और किसी बंधक को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गजा में इमारतों को गिराना शायद बंधकों की जान पर ही भारी पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में नेतन्याहू के खिलाफ अपने ही घर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन इससे नेतन्याहू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके युद्ध की भूख भी उसी अनुपात में लगातार बढ़ती जा रही है। इजराइल ने अगर कुछ घंटों का हिसाब देखा जाए तो गजा पर तकरीबन 150 हमले किए हैं। गजा सिटी में ग्राउंड ऑपरेशन, ज़मीनी हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली अधिकारियों के हवाले से इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। हमला गजा सिटी के बाहरी इलाके में शुरू हुआ है। यहाँ रात भर इजराइल के जो हमले हैं वो जारी रहे। कुल 41 लोग मारे गए हैं। एक रात का आंकड़ा 12 से 13 लोगों की मौत का है। इजरायली सेना के अधिकारी का कहना है कि अब तक 3 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो शहर छोड़ चुके हैं, 3 से 4 लाख। और गजा की अगर कुल आबादी की बात की जाए तो ये होती है तकरीबन 10 लाख के आसपास। इजराइल के जो रक्षा मंत्री इजराइल काट्स, उन्होंने कहा कि सेना बंधकों की रिहाई और हमास की हार के लिए बहादुरी से लड़ रही है। काट्स ने यह भी कहा कि गजा जल रहा है। काट्स कह रहे हैं, ये वो खुद मान रहे हैं कि गजा जल रहा है। सेना पूरी ताकत से आतंकियों के ठिकानों पर हमले कर रही है। इजराइल ने पिछले महीने यानी अगस्त में गजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत करीब 60,000 रिजर्व सैनिकों को ड्यूटी पर बुलाने का आदेश जारी किया गया। प्लान के मुताबिक गजा सिटी पर कब्जे के अभियान के लिए कुल 1,30,000 सैनिक तैनात किए जाएंगे। सैनिकों को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कम से कम 2 हफ्ते पहले नोटिस दिया जाएगा। पहली खेप है वो सितंबर के आसपास, यानी जो महीना चल रहा है, करीब 40 से 50,000 सैनिक बुलाए जाना शेड्यूल है। इसके बाद नवंबर दिसंबर में दूसरा और फिर फरवरी मार्च 2026 में सैन्य जमावड़ा और बढ़ाया जाएगा। इस अभियान को गिदोन्स चैरियट्स बी ये नाम दिया गया है। साथ ही जो पहले से ड्यूटी कर रहे हैं हजारों रिजर्व सैनिक, उनकी सेवा अवधि बढ़ा दी गई है। ऑपरेशन में 5 आर्मी डिवीज़न और 12 ब्रिगेड लेवल टीमें शामिल होंगी। इसमें पैदल सेना है, टैंक है, तोपखाना है, इंजीनियर सपोर्ट यूनिट शामिल है। इसके अलावा गजा डिवीज़न की नॉर्थ और साउथ ब्रिगेड भी इसमें हिस्सा ले रही है। मकसद समझ लीजिए आप, इजराइल क्या करना चाह रहा है। इजराइल का मकसद गजा सिटी में उन इलाकों में घुसना है जहां हमास के कब्जे में अभी भी कई बंधक होने की आशंका है। ये वो इलाके हैं जहां अब तक इजरायली सेना बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं कर पाई है। आईडीएफ का दावा यह है कि गजा पट्टी के तकरीबन 75 से 80% हिस्से पर उनका नियंत्रण है। हैरानी इसी बात की है कि 75 और 80% का दावा करने के बावजूद अपने बंधक तक इजराइल नहीं छुड़ा पाया है। गजा में हमास के पास 50 बंधक होने का अनुमान है और बताया यह भी जा रहा है कि इसमें से 20 के करीब जिंदा हैं, जबकि 28 को मारा जा चुका है। इस रिपोर्ट का दूसरा पहलू है कि क्या लगातार पूरी दुनिया से नेतन्याहू दुश्मनी लेते जा रहे हैं। कतर पर हमले के बाद दी गई धमकी और पूरी दुनिया से आ रहे रिएक्शन कुछ ऐसे ही कह रहे हैं। सिलसिलेवार अलग अलग रिपोर्ट देखते हैं। बीबीसी ने भी इसे लेकर विस्तार से रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो अब ऐसा लगने लगा है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ने लगा है। 2 पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बाराक और एहुद ओलमर्ट पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि नेतन्याहू इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अछूत बनाने की तरफ लेकर जा रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से जारी वारंट के चलते नेतन्याहू अब गिरफ्तारी के डर से बगैर जिन देशों की यात्रा कर सकते हैं उनकी संख्या काफ़ी घट गई है। यानी हर जगह अब उन्हें गिरफ्तारी का डर रहेगा, ज़्यादातर जगह गिरफ्तारी का डर रहेगा। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा समेत कई देशों ने कहा है कि वे अगले हफ्ते फ़लस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने की योजना बना रहे हैं। अब खाड़ी देश कतर में पिछले मंगलवार को हमास नेताओं पर इजरायली हमले से नाराज होकर दोहा में जो इस्लामिक देश हैं वो जुटे। अपनी प्रतिक्रिया पर उन्होंने चर्चा की। इसमें से कुछ देश इजराइल से संबंध रखने वाले देशों से अपील कर रहे हैं कि वो
अपने इजराइल से रिश्तों पर फिर से विचार करें। लेकिन गर्मियों में गजा से भुखमरी की तस्वीरें सामने आने और इजरायली सेना के गजा सिटी पर हमले की तैयारी के बीच अब ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपीय सरकारें केवल बयानों से आगे बढ़ रही हैं, नाखुशी जता रही हैं। इसी महीने की शुरुआत में बेल्जियम ने कई प्रतिबंधों की घोषणा की। इनमें वेस्ट बैंक की अवैध यहूदी बस्तियों से आयात पर रोक, इजरायली कंपनियों के साथ सरकारी खरीद नीति की समीक्षा और बस्तियों में रहने वाले बेल्जियम नागरिकों को काउंसलर मदद पर रोक शामिल है। इसके अलावा बेल्जियम ने इजराइल के 2 कट्टरपंथी मंत्रियों इतामार बेन गवीर और बेजलेल स्मोत्रिच के साथ वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों के खिलाफ हिंसा करने वाले यहूदियों को अवांछित घोषित कर दिया है। ब्रिटेन और फ्रांस समेत कुछ देश पहले इस तरह के कदम उठा चुके थे। पिछले साल बाइडेन प्रशासन की तरफ से वेस्ट बैंक में बसे और हिंसा करने वाले यहूदियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को बाइडेन ने प्रतिबंध लगा दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, व्हाइट हाउस लौटे हैं और पहले ही दिन वो प्रतिबंध हटा दिए उन्होंने। बेल्जियम के कदम से एक हफ्ते बाद स्पेन ने अपने कदमों की घोषणा की। इसमें मौजूदा वास्तविक हथियार प्रतिबंधों को कानून का रूप दे दिया गया है। इसके अलावा आंशिक आयात बैन, गजा में नरसंहार या युद्ध अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को स्पेन की सीमा में एंट्री से रोकने जैसे कदम शामिल है। इजराइल के लिए हथियार लेकर जाने वाले जहाज और विमानों को स्पेन के बंदरगाह और हवाई इलाके में आने से रोक जैसे कदम भी उठाए गए थे। इजराइल के जो आक्रामक विदेश मंत्री हैं गिडोन सार, उन्होंने स्पेन पर यहूदी विरोधी नीतियों को आगे बढ़ाने का आरोप लगा दिया। यह भी कहा कि हथियार व्यापार पर प्रतिबंध से इजराइल से ज्यादा स्पेन को नुकसान हो जाएगा। ये सिर्फ जुबानी बातें, अब जमीनी बातें भी जान लीजिए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में नॉर्वे के जो $2 ट्रिलियन के सॉवरेन वेल्थ फंड ने घोषणा की है कि वो इजराइल में लिस्टेड कंपनियों में विनिवेश शुरू करेगा, पैसा वापस ले लेगा अपना। इस महीने के मध्य तक 23 कंपनियां हटा दी गई हैं और वित्त मंत्री जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि आगे और भी कंपनियों को हटाया जा सकता है। इस बीच इजराइल की जो सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन, दक्षिणपंथी मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाने और इजराइल के साथ अपने एसोसिएशन एग्रीमेंट के कुछ व्यापारिक पहलुओं को आंशिक तौर पर निलंबित करने की योजना बना रहे हैं। 10 सितंबर को स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में यूरोपियन यूनियन के प्रमुख हैं उर्सुला वॉन डेर, उन्होंने कहा कि गजा की घटनाओं ने दुनिया के ज़मीर को झकझोर कर रख दिया। यूरोपियन यूनियन की प्रमुख हैं उर्सुला वॉन डेर लेन, क्या कह रही हैं कि गजा की घटनाओं ने दुनिया के ज़मीर को झकझोर कर रख दिया। इसके अगले ही दिन 314 पूर्व यूरोपीय राजनयिकों और अधिकारियों ने वॉन डेर लेन और यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काया क्लास को चिट्ठी लिखकर कड़े कदम उठाए जाने की डिमांड भी कर दी, अपील की है। इसमें एसोसिएशन एग्रीमेंट को पूरी तरह से निलंबित करना भी शामिल है। लेकिन तैयारी ये तो आर्थिक तौर पर या जो इजराइल की ज़रूरतें हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की बात हुई। तैयारी तो सामाजिक और सांस्कृतिक बहिष्कार की भी होने लगी है। यूरोपियन सॉन्ग कॉन्टेस्ट से इजराइल का गहरा रिश्ता है। 1973 से लेकर अब तक वो इसे 4 बार जीत चुका है। इजराइल के लिए इसमें हिस्सा लेना यहूदियों के राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय परिवार में स्वीकार किए जाने का प्रतीक है दरअसल ये। लेकिन आयरलैंड, स्पेन, नीदरलैंड और स्लोवेनिया ने कहा है, संकेत दिया है, साफ नहीं कहा, संकेत दिया कि अगर 2026 में इजराइल को इसमें हिस्सा लेने दिया गया तो वो इस प्रतियोगिता से हट जाएंगे। इस पर जो दिसंबर में अंतिम फैसला होगा। हॉलीवुड में एक पत्र में इजरायली प्रोडक्शन कंपनियों, फेस्टिवल और ब्रॉडकास्टर्स के बहिष्कार की अपील की गई थी। इन्हें फलस्तीनियों के खिलाफ जनसंहार और रंगभेद में शामिल बताया गया था। दक्षिण अफ्रीका का जो रंगभेद का मामला था उससे भी इजराइल को जोड़कर देखा जा रहा है। बाकायदा इसका लंबा चौड़ा डाटा है कि किस तरह से दक्षिण अफ्रीका में स्थितियां बनी थी। इजराइल भी क्या खुद ऐसे अलग थलग होता जा रहा है। बहिष्कार की अपील, हॉलीवुड में भी बहिष्कार की अपील है। बहिष्कार की अपील वाली इस चिट्ठी को सिर्फ एक हफ्ते में 4000 से ज़्यादा हस्ताक्षर इसमें लोगों ने किए हैं। इसमें एमा स्टोन है, जेवियर बार्डम जैसे मशहूर नाम शामिल हैं। इजरायली फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन CEO गॉटलिब ने इस याचिका को पूरी तरह से गुमराह करने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि डाइवर्सिटी वाली कहानियों को आवाज़ देने और संवाद को बढ़ावा देने वाले हम जैसे क्रिएटर्स पर निशाना साधकर इस पर दस्तखत करने वालों ने अपनी बातों को कमज़ोर किया है, हमें चुप कराने की कोशिश की है। बस नेतन्याहू इस बात से खुशफहमी पाल सकते हैं कि उन्हें अब भी अमेरिका का मजबूत समर्थन मिला हुआ है। कब मिला हुआ है? जबकि कतर पर हमला किया गया उसके बाद भी मिला हुआ है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आधिकारिक दौरे पर निकलते वक्त कहा कि अमेरिका के इजराइल के साथ संबंध मजबूत बने रहेंगे। ये बहुत कुछ कहता है, लेकिन अमेरिका सेतर
धीरे धीरे सारे जो मुल्क हैं, जो सारे देश हैं, वो इजराइल से कट रहे हैं। अलग थलग पड़ता जा रहा है इजराइल, युद्ध की भूख के चलते।